सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीक 3 ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्लाउड IoT HML। तो ये है वीक 3 का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में दैट इज़ वीक 2 के पार्ट 2 में हमने क्लाउड फॉर AI ML टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर नहीं देखा तो देख लेना, वीडियो ऑलरेडी पड़ा है चैनल पे। आज हम कवर करेंगे आर्किटेक्चरल अप्रोच फॉर IoT प्लेटफॉर्म। इस पूरे जो भी हमारा वीक 3 है, वीक 3 के पहले पार्ट में हमारा जो भी टॉपिक होगा वो इन्हीं 3 कंपोनेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो पहला कंपोनेंट हो गया हमारा थिंग्स या डिवाइसेस, that is these are used to generate the data. Next is insights these are based on the data that is produced. Then actions are based on the insights. ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज IoT प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स। एक जनरल IoT प्लेटफॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। पहला है थिंग्स या फिर उसको कह सकते हैं डिवाइसेस। इनका मेन पर्पस होता है ऑटोमेशन, सेंसर्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो जैसे ये टॉपिक आता है तो हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज एज्योर। तो एज्योर इज अ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इट लेट्स द यूजर टू क्रिएट दिस थिंग्स। ये थिंग्स का मतलब है ये जो डिवाइसेस हैं। एज्योर जो है हमें दो मेथड्स देता है टू जनरेट दिस थिंग्स। द फर्स्ट मेथड इज एज्योर स्फीयर। एज्योर स्फीयर जो है इट इज अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम में, और हम क्या कर सकते हैं, इसको एज एन एम्बेडेड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे डिवाइसेस को उनको बनाने में हमारी मदद करेगा अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी एंड बैकअप। ठीक है, तो याद रखना इसमें मेन पॉइंट ये है कि इट इज़ लाइक एन OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मेथड, दैट इज एज्योर IoT SDK। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड SDK। SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उन सबका एक पैकेज होता है। इट इज एंड स्पेशलाइज्ड SDK दैट इज फॉर इंटरेक्टिंग विद अदर सर्विसेज। तो मान लो मल्टीपल थिंग्स हैं एक ही क्लाउड में, तो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस है उसको ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज क्लाउड IoT। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपको एक ईजी डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्लाउड IoT एंड द मेन पर्पस ऑफ क्लाउड IoT इज दैट डिवाइस प्रोविजन, डिवाइस सिक्योरिटी, डिवाइस मैसेज। ठीक है, ये कैसे ये सब अलाउ करता है हम देखेंगे अभी। इट प्रोवाइड्स अ ब्रोकर फॉर मैसेज ट्रांसफर। कभी भी हमें किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होगा किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो हमें ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और क्लाउड IoT हमें ऑफर करता है ऐसे ब्रोकर्स। तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल हो गया MQTT। नेक्स्ट इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो जैसे कि मैंने बोला है, एक मशीन से दूसरे मशीन में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बोलता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली एक मशीन से दूसरे मशीन में ही जो है कम्युनिकेशन होता है। ये बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं आता कि पहले इसको पास करेंगे देन इसको पास करेंगे ऐसे। देन देयर इज IoT सेंट्रल। तो ये जो IoT सेंट्रल वाला टॉपिक आ चुका है वीक 2 के असाइनमेंट में, तो उसको देख लेना। IoT सेंट्रल इट इज अ SaaS ऑफरिंग। SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑफरिंग दैट हेल्प्स टू क्रिएट एप्लीकेशंस। IoT सेंट्रल का मेन टास्क होता है हमें एप्लीकेशन बनाने में मदद करना। एंड ये याद रखना, इट इज़ अ SaaS ऑफरिंग। देन IoT हब। इट इज़ मेनली यूज टू मैनेज वेरियस डिवाइसेस अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, तो इन सभी को एक साथ मैनेज करने का जो टास्क होता है वो होता है IoT हब। देन वी हैव डिजिटल ट्विनिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है असाइनमेंट में। तो डिजिटल ट्विनिंग इज द एबिलिटी टू मैनेज डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट वर्चुअल मोड ऑफ फिजिकल IoT डिवाइसेस। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, मान लो ये है हमारा रूट नोड। रूट नोड से हम किसी भी लीफ नोड में जाना चाहते हैं, तो हमारे पास रूटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसको डायनेमिकली चेंज करने के लिए जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिजिटल ट्विनिंग। एंड ये पॉइंट भी याद रखना, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था असाइनमेंट में। नेक्स्ट वी हैव हॉट पाथ। अभी आगे 3 तरीके के पाथ आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पाथ है हमारे, हॉट पाथ, वार्म पाथ एंड कोल्ड पाथ। बहुत बेसिक डिफरेंस इन तीनों में। हॉट पाथ में इट ऑफर्स रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेटा हमारे हॉट पाथ में आता जाएगा वैसे वैसे वो प्रोसेस होकर निकलता जाएगा। कहाँ पे निकलेगा, वही कोल्ड स्टोरेज में सेव हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कैसे। इट प्रोसेस द डेटा इन रियल टाइम एज द डेटा कम्स फ्रॉम दी IoT हब। तो IoT हब से जैसे ही डेटा बाहर निकलता है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हॉट पाथ में, या फिर वार्म पाथ में, या फिर कोल्ड पाथ में भेजने के लिए। अगर डेटा जाता है हमारा हॉट पाथ में तो वहाँ पे रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, स्ट्रीम एनालिटिक्स पढ़ा था, तो वो हॉट पाथ का एग्जांपल है। रियल टाइम में प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको कंजम्पशन लेयर में भेज देगा। एक्चुअली कंजम्पशन लेयर इज लाइक अ कोल्ड स्टोरेज। ये डेटा को अपने पास कलेक्ट कर लेगा और जब भी यूजर को इसकी नीड होगी उसको प्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे वही लिखा है कि कंजम्पशन लेयर इज एबल टू कंज्यूम द डेटा इमीडिएटली। जैसे जैसे रियल टाइम डेटा आता जाएगा ये उसको इमीडिएटली कंज्यूम कर लेगा एंड इसको तभी प्रेजेंट करेगा जब यूजर को इसकी नीड पड़ेगी। देन इसके एप्लीकेशंस हो गए हमारे पास स्ट्रीम एनालिटिक्स, इवेंट हब एंड काफका। तो स्ट्रीम एनालिटिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अभी पढ़ते हैं इवेंट हब। इवेंट हब इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा जनरेटेड बाय द हॉट पाथ इनटू कोल्ड स्टोरेज, देन द डेटा कैन बी यूज्ड एनी टाइम। तो जैसे मैंने पहले ही समझाया, इवेंट हब का टास्क ये होता है, जो भी डेटा आ रहा है उसके पास, उसको ये कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देगा। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हम कंटिन्यूसली डेटा को स्टोर करते रहते हैं, और जब फाइनली इसका यूज़ होगा, जब यूज़र अपना नीड बताएगा कि मेरे को ये डेटा चाहिए, तो ये उस टाइम पे प्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो रियल टाइम पे टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहे हो और मैंने उसमें एक डिले सेट कर दिया, लेट्स से 2000 मिली सेकेंड्स। एवरी 2 सेकंड ये डेटा हमें अपडेट करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी 2 सेकंड ही इसके पास डेटा आ रहा है। डेटा तो उसके पास कंटिन्यूसली आ रहा है, लेकिन हमने जब एक लिमिट सेट कर दिया कि 2000 मिली सेकेंड्स जो डेटा है एवरी 2 सेकंड ये कोल्ड स्टोरेज से फेच करेगा। नेक्स्ट इज Azure Synapse। Azure Synapse एक ऐसा मेथड, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा टूल है दैट इज यूज टू स्ट्रीम द डेटा टू APIs। ठीक है, जो हमारे पास मान लो कोई सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहा है API रिस्पॉन्स के लिए, तो उसको एक रेगुलर इंटरवल पे भेजने का काम Azure Synapse का होता है। देन हमारे पास आता है Kafka। Kafka एक बहुत फेमस एग्जांपल है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द Apache Space। इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड डायरेक्टली सेंड्स द डेटा टू इवेंट हब। तो जो भी हॉट पाथ से उसके पास डेटा आ रहा है उसको ये रियल टाइम में प्रोसेस कर देगा अपने सर्वर पे, एंड देन डायरेक्टली उसको इवेंट हब में भेज देगा। यहाँ पे कोई मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली इवेंट हब में भेज सकता है। देन फाइनली डेटाब्रिक्स। ये डेटाब्रिक्स वाला एग्जांपल हर किसी पाथ में आ सकता है। ये ज़्यादातर जो है वो बैच स्टाइल के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, बैच स्टाइल हम आगे पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर बैच स्टाइल के लिए ओरिएंटेड है। हॉट पाथ के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड पाथ। कोल्ड पाथ को कह सकते हैं हम बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग में ये मतलब होता है कि रियल टाइम में जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे प्रोसेस होता है। बट इन बैच प्रोसेसिंग इट फर्स्ट कन्वर्ट्स दोज कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा इनटू मल्टीपल बैचेस एंड देन इट प्रोसेसेस इट। तो वही लिखा है कि इट इज़ यूज्ड टू हैंडल हिस्टोरिकल और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो ये पहले सभी डेटा को कलेक्ट करता है। फाइनली जब इसका कोई एक टारगेट होता है या फिर कोई लिमिट होता है, जैसे ही वो हिट करता है तो ये उसको एक ही टाइम पे उसको प्रोसेस करता है, बैच वाइज बैच इसको सेंड कर देता है आफ्टर सम डिले। तो इसका यूज केस क्या है? इसका मेन यूज केस ये होगा एनालिटिक्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, या फिर ट्रेनिंग ML मॉडल्स। तो यहाँ पे हमें रियल टाइम में ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से ट्रेन कर सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए टाइम लगता है वैसे। तो ये जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा हमारा डेटा लेक में। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है असाइनमेंट में। जब भी कोई बैच प्रोसेसिंग की बात हो तो वहाँ पे याद रखना डेटा लेक आएगा। तो इसके दो एप्लीकेशंस हो गए। फर्स्ट इज Azure डेटाबेस एज अ सर्विस। इस मेथड में SQL भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्मोस डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए डेटा स्टोरेज के लिए। देन डेटा फैक्ट्री। तो जो डेटा फैक्ट्री है, डेटा फैक्ट्री इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और बहुत बार इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू बिल्ड विजुअल डेटा वर्क। ठीक है, यूजर रीडेबल फॉर्म में अगर हमें किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम डेटा फैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। और ये डेटा फैक्ट्री भी क्या करता है कि जो डेटा है उसको डेटा लेक से लेता है एंड देन उसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट है उसको विजुअल मेथड में प्रोड्यूस करता है। देन आता है हमारा वार्म पाथ। तो इसका मतलब ये है कि इट लाइज बिटवीन कोल्ड एंड हॉट। इट हैंडल्स द डेटा फास्टर दैन दी कोल्ड बट स्लोअर दैन दी हॉट। इसका मेन यूज केस होगा कि जब हमें स्प्लिट सेकंड डिसीजंस नहीं चाहिए, बट फिर भी हमें जो डेटा है उसको रिफ्रेश करना है विद इन एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 मिनट एक्सेट्रा। तो उस केस में हम वार्म पाथ को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया, मान लो हम किसी डैशबोर्ड में हैं और उस डैशबोर्ड में हमें एवरी 30 सेकेंड्स या फिर मिनट में हमें डेटा को अपडेट करना है, तो हम इस पाथ को यूज़ कर सकते हैं। इसके टूल्स हो गए डेटा लेक, इसमें भी हम डेटा लेक यूज़ करते हैं, और डेटा फैक्ट्री यूज़ करेंगे, डेटाब्रिक्स, Azure इवेंट हब्स हो गए। तो ऐसे टूल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर, तो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, तो हमें एक आइडिया है कि प्रेजेंटेशन लेयर इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द UIs। प्रेजेंटेशन लेयर का मेजर वर्किंग है जो एक्यूमुलेटेड डेटा है उसको क्लाइंट को डिस्प्ले कराना। इट इज़ यूज्ड, द मेन पर्पस इज रिपोर्टिंग, डेटा सेट एंड API। इसके कुछ फंक्शनैलिटीज हो गए जैसे कि डेटा एनहांसमेंट हो गया, डेटा फिल्टरिंग हो गया। देन ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करता है कि कैसे जो रियल टाइम डेटा है उसको डैशबोर्ड में डिस्प्ले किया जाए। और यहाँ पे इसके जो टूल्स हो गए वो है Azure डेटाबेस एज अ सर्विस, पावर BI, Synapse। पावर BI बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया होगा, तो ये भी एग्जांपल है प्रेजेंटेशन लेयर का। देन आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स इट इज़ एन इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, इट डिफाइंस हाउ मच डेटा कैन बी डिस्प्ले। इसको एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट पता है कि यूज़र को कितना डेटा डिस्प्ले करना है, यूज़र ने कितना रिक्वेस्ट किया, तो ये उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले करेगा यूजर को। इसको डेटा मिलता कहाँ से? इसको डेटा मिलता है प्रेजेंटेशन लेयर से। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम IoT से डेटा को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम ऐसे ही रॉ डेटा को डिस्प्ले कर देंगे यूजर के सामने तो यूजर को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सभी रॉ डेटा को यूजर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जितना यूजर ने रिक्वेस्ट किया है उतना ही हम सेंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ कंज्यूमर लेयर व्हिच विल शो ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा टू द यूजर। इसके टूल्स हो गए एक्सटर्नल सिस्टम्स,
रिपोर्ट कंज्यूमर्स एंड डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज लेयर। इट इज अ प्री प्रोसेसर दैट इज यूज्ड फॉर सम फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन। प्री प्रोसेसर इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेन प्रोसेसिंग हेड है वो है हमारा क्लाउड। जो इसके पहले एक प्रोसेसर आता है उसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं, दैट इज वेरी क्लोज टू द सोर्स। तो जो भी फिल्टरिंग ऑफ द डेटा है और एग्रीगेशन ऑफ द डेटा है दैट इज डन बाय दिस एज लेयर। एंड देन सारे जो फिल्टरिंग और एग्रीगेशन वाला टास्क है उसको कंप्लीट करने के बाद ये क्लाउड को सेंड कर देता है डेटा को। तो यहाँ पे इसके जो एज लेयर है वो दो सर्विस प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट सर्विस IoT एज। IoT एज जो है याद रखना ये एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको नॉर्मली हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन इट इज बेस्ड ऑन डॉकर कंटेनर और यहाँ पे हम स्ट्रीम एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, मैसेज फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रीम एनालिटिक्स मतलब रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैसेज प्रॉक्सीज। ये याद रखना कि इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं इन दोनों सर्विसेज के। हो सकता है MCQs में पूछ लिया जाए क्या क्या IoT एज की फंक्शनैलिटीज क्या क्या हो गए। स्ट्रीम एनालिटिक्स, मैसेज फिल्टरिंग, मैसेज प्रॉक्सी। एंड देन इट इज बेस्ड ऑन डॉकर कंटेनर। देन आता है हमारे पास डेटा बॉक्स एज। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दी IoT एज, बट यहाँ पे इसको मेनली हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ। इसके ऑपरेशंस क्या क्या हो गए, डेटा इंजेक्शन या फिर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हमने ट्रेन किए उसको अप्लाई करना। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम फाइनली एक डायग्राम देखेंगे जिससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है वो डायग्राम, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये डायग्राम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑन प्रेमिसेस एंड देन पब्लिक क्लाउड। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस में 2 पार्ट्स हैं, दैट इज डिवाइसेस एंड एज। डिवाइसेस या फिर इसको कह सकते हैं थिंग्स। थिंग्स मतलब IoT के सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, ये सब हमारे डिवाइसेस पार्ट में आएंगे। देन एज में हमारे पास जो है एज एक प्री प्रोसेसर है जैसे पहले बताया था, एंड इट कंटेन्स डॉकर कंटेनर्स। ठीक है, तो जो भी डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं ये फाइनली किसको भेजेंगे, पब्लिक क्लाउड को भेजेंगे, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में ही सारा प्रोसेसिंग होगा ना हमारा। तो इसने फिल्टर किया, एग्रीगेट किया डेटा को एंड देन फाइनली इसने भेजा पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड में इन सभी कंपोनेंट्स को भी हम अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। जैसे ही इसके पास डेटा गया, डेटा जाने से पहले ये जो फंक्शनैलिटी है डिवाइस रजिस्ट्री, पहले डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा डेटा किस डिवाइस से आया। ये पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगा डिवाइस को, देन ये इसको डेटा इंजेक्शन में भेजेगा। डेटा इंजेक्शन जो है हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये एक फनल टाइप आर्किटेक्चर होता है जो कि मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है और फॉरवर्ड करता है उसको। फॉरवर्ड करने के बाद हमने इसको फॉरवर्ड किया मैसेज राउटिंग पॉलिसी में। ये वाला जो प्रोसेस है ये डिसाइड करेगा कि जो मैसेज है हमारा, जो डेटा है हमारा, वो कौन सा पाथ चूज करेगा। वो या तो कोल्ड पाथ के पास जाएगा जहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होता है, या फिर ये हॉट पाथ के पास जाएगा जहाँ पे स्ट्रीम एनालिटिक्स होता है, या फिर हमें इसको स्टोर करना है एंड डेटाबेस में अपडेट करना है। मान लो एक एग्जांपल के लिए इसने चूज किया हॉट पाथ। जो भी हमारा रियल टाइम डेटा ये प्रोड्यूस करेगा वो फाइनली स्टोर होगा यहाँ पे डेटाबेस में। अब मान लो कि इसने कोल्ड पाथ को चूज किया, तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी डेटा प्रोड्यूस हुआ वो स्टोर होगा हमारा इस डेटाबेस में। तो फाइनली जो डेटा होगा वो मूव करेगा यहाँ से, डेटाबेस से कहाँ जाएगा, ये जाएगा मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग वाला ये जो ब्लॉक है इसका मतलब है कि जो भी हमारा डेटा रिसीव कर रहा है ये, उसमें ये जो हमने ट्रेन किया ऑलरेडी मशीन लर्निंग मॉडल्स वो इसमें अप्लाई करेंगे। देन फाइनली जो प्रोसेस डेटा है उसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस में अपलोड करेंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि क्लाइंट इंटरेक्शन, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन। इस पूरे पब्लिक क्लाउड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एंड दैट इज थिंग्स, इनसाइट्स एंड एक्शंस, जो हमने इस वीडियो के सबसे पहले पढ़ा था। थिंग्स में ये दोनों चीज़ आएंगी, डिवाइसेस एंड एज। इनसाइट्स में हमारे ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारे आएंगे, दैट इज डिवाइस रजिस्ट्री, डेटा इंजेक्शन, मैसेज राउटिंग पॉलिसी, बैच प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड DB, स्ट्रीम एनालिटिक्स, ये सब। देन एक्शंस में हमारे पास ये दोनों ब्लॉक्स आएंगे, दैट इज मशीन लर्निंग एंड देन बिजनेस इंटेलिजेंस। थिंग्स का मतलब है डेटा कलेक्ट करना एनवायरनमेंट से, इनसाइट्स का मतलब है जो डेटा कलेक्ट किया उसमें प्रोसेसिंग करना, एंड देन फाइनली एक्शंस मतलब उसको प्रोड्यूस करना या फिर डिस्प्ले कराना। तो ये था हमारा वीक 2 का पार्ट 1। थैंक यू।